चौड़ी छाती जिस पर काले और सफेद बाल बिखरे हुए थे और पानी के कतरे छाती के सफेद बालों में मोतियों की तरह चमक रहे थे। मजबूत बाजू, बड़ा रोबदार चेहरा, सफेद मूछें। उनकी शख्सियत में एक ऐसा असर था कि नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर वो मुझे उस कमरे में ले गए और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे उनका बालों से भरा हुआ जिस्म देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी सदियों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। और फिर अंकल आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए और उन्होंने। तो दोस्तों, उस बंद कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक दिल को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या एक खूबसूरत लड़के की ख्वाहिश पूरी हो गई, या उसने अपनी सदियों की चाहत पाली? तो आइए पूरी तवज्जो के साथ इस कहानी को आखिर तक सुनते हैं। मैं एक 20 साला लड़का का हूं और बचपन से ही मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हूं। मेरी पसंद, मेरी आदतें, मेरा अंदाज, सब कुछ आम लड़कों जैसा नहीं था। मुझे चूड़ियां पसंद थीं, नील पॉलिश अच्छी लगती थी, नरम कपड़े पहनने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। शुरू में यह सब सिर्फ एक शौक था, मगर वक्त के साथ ये मेरी पहचान का हिस्सा बनता चला गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर के जज्बात भी बदलने लगे। मुझे अपनी उम्र के लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, बल्कि हमेशा बड़ी उम्र के संजीदा और बावकार मर्द मुझे अपनी तरफ खींचते थे। उनकी शख्सियत में एक मजबूती, एक एतमाद और एक हिफाजत का एहसास होता था जो मेरे दिल को सुकून देता था। फिर एक दिन एक शादी में मेरी जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ लिया। लोगों की भीड़ में अचानक मेरी नजर एक शख्स पर जाकर रुक गई। वो आम लोगों से मुख्तलिफ थे। उनकी शख्सियत में एक वकार था, एक खामोशी थी और एक ऐसी कशिश थी जिसे नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूं, जैसे मेरा दिल बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो मेरी बड़ी बहन के ससुर के भाई हैं। ये जानकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, जैसे तकदीर ने मुझे उनके करीब आने का रास्ता खुद बना दिया हो। मैंने बहाने बहाने से उनके करीब जाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने भी मुझे नजरअंदाज नहीं किया। वो मुझसे बात करते, मुस्कुराते और एक नरमी के साथ पेश आते। उनके हर लफ्ज, हर अंदाज में एक अपनायत थी जो मुझे अंदर तक महसूस होती थी। अब मेरा दिल हर रोज उन्हें देखने के लिए बेचैन रहता था। मैंने अपनी बहन से जिद की कि मैं कुछ दिन उनके पास गुजारना चाहता हूं। वो पहले तो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे या कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो। मगर मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार वो मान गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उनका घर बिल्कुल करीब ही है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर मुस्कुराकर पूछा, कितने दिनों के लिए आए हो? मैंने फौरन जवाब दिया, 1 महीने के लिए। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो मेरे दिल में उतर गई। इसके बाद मेरा उनके घर आना जाना बढ़ने लगा। हम बातें करते, हंसते और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते गए। ये क़ुर्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि इसमें एहसासात शामिल हो चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा, चलो तुम्हें खेतों की सैर करवाता हूं। मैं फौरन तैयार हो गया। हम दोनों खेतों की तरफ निकल गए। गर्मी का मौसम था, मगर खेतों की हवा में एक ताजगी थी। हम काफी देर तक घूमते रहे, बातें करते रहे और वक्त का पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो ट्यूबवेल पर नहाते हैं, गर्मी भी कम हो जाएगी। मैं उनके साथ चला गया। जैसे ही हम ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। अंकल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े एक तरफ रखे और पानी की तरफ बढ़ने लगे। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा
एक लम्हे के लिए मेरी सांस जैसे रुक गई। उनकी चौड़ी छाती जो सफेद और काले बालों से भरी हुई थी, मजबूत और मोटे बाजू जैसे किसी ताकतवर शख्सियत की निशानी हो। उनका चेहरा बड़ा और रूपदार था। सफेद मूछें उनकी शख्सियत को मजीद नुमाया कर रही थीं। सर के बाल थोड़े कम थे, हल्के से गुंजे, मगर वही चीज उनके अंदाज को और भी बावकार बना रही थी। वो मंजर मेरे लिए बिल्कुल नया था, मगर अजीब बात यह थी कि इसमें खौफ नहीं बल्कि एक सुकून था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिस एहसास को हमेशा से तलाश कर रहा था वो अचानक मेरे सामने आ गया हो। पानी की बूंदें जब उनके जिस्म पर पड़ती थीं तो वो लम्हा मेरे लिए जैसे थम सा गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। नजरें बार बार उन्हीं की तरफ जा रही थीं। उन्होंने एक नजर मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो मेरे दिल की कैफियत समझ चुके हों। और शायद वही लम्हा था जब मेरे अंदर सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। पानी ठंडा था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। हम हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हे बदलने लगे। मैं उनके करीब जाने लगा और वो पीछे नहीं हटे। उनकी नजरें अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। एक लम्हा ऐसा आया जब उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया। वो लम्हा मेरे लिए नया भी था और अजीब भी, मगर उसमें एक सुकून था, एक अपनाइयत थी। उस दिन के बाद हमारे दरमियान सब कुछ बदल गया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें गहरी होने लगीं, और वो रिश्ता जो पहले सिर्फ एक कशिश था अब एक खामोश सी आदत बनता जा रहा था। फिर एक दिन उन्होंने दोबारा कहा, चलो आज फिर खेतों की तरफ चलते हैं। इस बार मेरे दिल की कैफियत मुख्तलिफ थी। अब मैं जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और शायद वो भी समझ चुके थे। उस दिन जब हम दोबारा खेतों की तरफ गए, हवा में पहले जैसी गर्मी थी, मगर हमारे दरमियान एक अलग ही खामोशी थी, जैसे दोनों जानते हों कि आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। हम ट्यूबवेल पर पहुंचे तो पहले की तरह पानी में उतर गए। कुछ देर हमने एक दूसरे पर पानी डाला, हंसी मजाक किया, और मैंने पहली बार खुलकर उनके साथ वक्त गुजारा। वो भी जैसे आज मुझे ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे। पानी की ठंडक में भी दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, चलो थोड़ी देर अंदर आराम कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उनके साथ उस छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे के अंदर दाखिल हुए तो एक सादा सा मंजर था। एक तरफ चारपाई पड़ी थी, इर्द गिर्द खेतों में इस्तेमाल होने वाली चंद चीजें रखी थीं, और कमरे में एक हल्की सी ठंडक और सुकून था, जैसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैं चारपाई के पास खड़ा था, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने करीब आकर मेरी तरफ देखा, वही नजर जिसमें अब कोई झिझक नहीं थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अल्फाज में बयान करना शायद मुमकिन नहीं, मगर इतना जरूर था कि वो सब कुछ हुआ जिसकी एक खामोश सी ख्वाहिश पहले ही हमारे दिलों में मौजूद थी। वो लम्हे खामोश थे मगर बहुत गहरे, जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया हो। कुछ देर बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले। हुआ वैसी ही चल रही थी, पानी वैसे ही बह रहा था, मगर हमारे अंदर सब कुछ बदल चुका था। अंकल के चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन थी। वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, तुमने आज मुझे बहुत अरसे बाद वो खुशी दी है जिसकी मैं पूरी जिंदगी तमन्ना करता रहा हूं। उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हों। मैंने नजरें झुका लीं, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ सुकून था, जैसे मैंने कुछ पा लिया हो, और दूसरी तरफ
जिस्म में हल्की सी थकन और दर्द महसूस हो रहा था, जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया हो, कुछ टूट कर नया बन गया हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, कदम जैसे भारी हो गए थे। उन्होंने ये महसूस किया तो खामोशी से मेरे करीब आ गए और हल्के से मेरा हाथ थाम लिया। इस छूने में पहले जैसी शरारत नहीं थी, बल्कि एक नरमी और ख्याल था। हम दोनों खेतों के रास्ते वापस चलने लगे। सूरज अब ढलने लगा था और उसकी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक आ गई थी, मगर मेरे अंदर की गर्मी अभी भी बाकी थी। रास्ते में हम ज्यादा कुछ नहीं बोले, मगर खामोशी अब बोझल नहीं थी। वो एक ऐसी खामोशी थी जिसमें सब कुछ कहा जा चुका था। कभी वो मुझे देखते, कभी मैं नजरें चुरा लेता, मगर दिल दोनों के एक दूसरे के करीब आ चुके थे। घर के करीब पहुंचकर उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे हकीकत हमें दोबारा अपनी जगह याद दिला रही हो। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आराम कर लेना। मैंने बस सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं अब सिर्फ उनकी तरफ खिंचाव महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे दिल में उनके लिए एक गहरा, खामोश और सच्चा जज्बा पैदा हो चुका था। ये मोहब्बत थी, और शायद पहली बार थी। मैं उनके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता था। उनकी एक झलक मेरे दिन को मुकम्मल कर देती थी। उनकी आवाज मेरे दिल को सुकून देती थी। वो भी बदल गए थे। उनके लहजे में नरमी आ गई थी। उनकी नजरों में एक खास ठहराव था। जब भी हम अकेले होते, एक खामोश सी कुर्बत हमारे दरमियान मौजूद रहती। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिन गुजरते गए और मेरे वापस जाने का वक्त करीब आ गया। जितना यह वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल इतना ही भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे वापस जाना था। मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, मैं कल वापस जा रहा हूं। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, पता है। उनकी आवाज में एक उदासी थी जो शायद वो छुपाना चाह रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसमें एक दर्द छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते यादों में ही अच्छे लगते हैं। यह सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया, मगर मैं जानता था कि वो सच कह रहे थे। अगले दिन मैं वापस आ गया। जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार में चलने लगी, मगर मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब मैं वो नहीं रहा था जो पहले था। कभी कभी आज भी जब मैं अकेला होता हूं, तो वो दिन याद आते हैं। वो खेत, वो हवा, वो लम्हे और वो शख्स जिसने मुझे पहली बार ये सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। शायद वो रिश्ता मुकम्मल नहीं था, शायद उसका कोई नाम भी नहीं था, मगर वो मेरे दिल के सबसे खूबसूरत और खामोश कोने में हमेशा जिंदा रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जज्बाती और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी स्टोरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी में एक एहसास होता है, एक राज होता है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ स्टोरी नेटवर्क पर।